हाथी और यमराज। नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो सिखाती है कि सच्ची भक्ति के आगे मृत्यु भी झुक जाती है। यह है हाथी और यमराज की अद्भुत धार्मिक कथा, जो हमें बताती है कि जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी रक्षा के लिए उतर आता है। तो आइए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। मुख्य कथा। बहुत समय पहले एक विशाल जंगल में एक सुंदर और बलवान हाथी रहता था। वह जंगल का राजा था। सभी उससे डरते थे, पर वह घमंडी नहीं था। हर सुबह नदी के किनारे जाकर वह स्नान करता और गोविंद गोविंद कहते हुए भगवान विष्णु का नाम जपता। उसकी ही भक्ति उसे सबसे अलग बनाती थी। एक दिन वह हमेशा की तरह ही नदी में गया, लेकिन उस दिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। नदी के किनारे पर गहरी दलदल थी। जैसे ही वह उसमें उतरा, उसका पैर फंस गया। पहले तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। वह हिलने डुलने लगा, पर जितना वह हिलता उतना ही गहराई में धंसता गया। अब उसे समझ आया कि उसकी ताकत बेकार है। धीरे धीरे उसका शरीर थक गया, पर उसका मन भगवान की शरण में चला गया। उसने अपनी सूंड उठाई और पूरे जंगल में गूंज उठा, गोविंद गोविंद नारायण, मेरी रक्षा करो। यमराज का आगमन। उसकी आर्त पुकार आकाश तक पहुंची। उसी क्षण यमराज अपने दूतों के साथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस हाथी की आयु समाप्त हो चुकी है, जाओ इसका प्राण लेकर आओ। यमदूत जब वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि हाथी गहरे दलदल में फंसा है, पर उसकी आंखों में भय नहीं, भक्ति है। उसका शरीर संघर्ष कर रहा था, पर उसकी आत्मा भगवान के चरणों में समर्पित थी। वे यमराज के पास लौटे और बोले, प्रभु, यह जीव सामान्य नहीं है। यह भगवान विष्णु का सच्चा भक्त है। इसका प्राण लेना अधर्म होगा। मोक्ष और दिव्य प्रकाश। तब यमराज मुस्कुराए और बोले, जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है, उस पर मेरा अधिकार नहीं। वे स्वयं वहां पहुंचे और बोले, हे भक्त हाथी, तेरी भक्ति ने तुझे मृत्यु से ऊपर उठा दिया है। आज तू मोक्ष को प्राप्त करेगा। तभी आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसने दलदल को काटा और हाथी को बाहर निकाल दिया। हाथी ने भगवान के चरणों में सिर झुकाया और उसी क्षण मोक्ष प्राप्त किया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में संकट आए तब अपनी ताकत नहीं, अपने भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि सच्ची भक्ति के आगे यमराज भी नतमस्तक हो जाते हैं। अगर आपको यह धार्मिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा हर किसी तक पहुँचे। थैंक यू।